यानी गवर्नमेंट, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हैं क्रेसी, क्रेसी माने भी गवर्नमेंट, यानी ये दोनों जो है गवर्नमेंट के लिए यूज होने वाले रूट वर्ड हैं। अब ये दोनों हो गए, ठीक है। यानी आर्की भी लगा है तो भी वो कोई तंत्र की बात हो रही है या शासन की बात हो रही है, तंत्र, उसी को गवर्नमेंट को ही तंत्र या शासन हिंदी में कहते हैं। तो अब ये आर्की भी लगा हो और क्रेसी भी लगा हो, दोनों का मतलब शासन से है। अब यहां आर्की देखो, एनार्की, एनार्की का मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब्सेंस माने एनार्की में आर्की निकाल दो, एनार्क कह लो, तो एनार्क जो है इसका मतलब क्या है? अब्सेंस। अब्सेंस किसका? गवर्नमेंट का। यानी जहां शासन किसी सरकार का ना हो तो वहां क्या हो जाएगी? अनार्की। यानी कुछ ऐसे राज्य हो जाते हैं, कभी कभी ऐसी हो जाती है व्यवस्था कि वहां किसी का शासन नहीं हो रहा है, जैसे अभी अब गवर्नमेंट, यानी शासन, सरकार, सत्ता में कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये क्लियर हो गया ना? अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी जब शासन किसी का ना हो कहीं पर तो उसी को कहते हैं अनार्की। और ओलिगार्ची, ओलिगार्ची का मतलब होता है फ्यू पर्सन का शासन, कुछ लोगों का, कुछ गिने चुने लोगों जब अपना शासन करने लगे, यानी कुछ लोगों के ही मत से सारे काम हो रहे हो, उसमें किसी की बात सुनी ना जा रही हो, तो वो फ्यू पर्सन्स यानी कुछ लोगों का शासन कहलाएगा, ठीक है। हाँ, ओलिगोक्रेसी भी लिखवाया गया है, हाँ तो ठीक तो है, फ्यू पर्सन, कुछ व्यक्तियों का शासन, ठीक है। अब देखो पेनार्की, ये देखो पेनथेइस्ट, याद करो पेनथेइस्ट आया था ना। पेन का मतलब क्या? ऑल ओवर, यानी सब, सबको, यानी वह व्यक्ति जो सारे धर्मों को मानता है उसे क्या कहते हैं? पेनथेइस्ट। इसका मतलब पेन आ गया तो इसका मतलब हो गया कि जिसका शासन सब पर हो। इसीलिए देखो यहां दिया यूनिवर्सली, यूनिवर्सली माने सार्वभौमिक, यानी अब पूरे ब्रह्मांड पर एक आदमी का शासन हो गया, तो क्या हो गया? वो हो गया पेनार्की, यानी अब किसी का नहीं चलने वाला, केवल उसी का चलेगा। तो पूरा जब संपूर्ण शासन केवल उसी का हो गया, कोई शासन कहीं नहीं है, केवल ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड पर एक शासन हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? पेनार्की, ठीक है। इसी तरह से सेकुलर, देखो सेकुलर बड़ा शब्द प्रयोग होता है आजकल, राजनीति का सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सेकुलर, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म यानी जब कोई विशेष धर्म से जो है प्रभावित नहीं होता, सेकुलर, ठीक है। यानी जब कोई कानून धर्म से न चलता हो तो वो सेकुलर कहा जाता है, ठीक है। देखो यहां दिया ना, नॉट बाय रिलीजन, यानी यदि गवर्नमेंट किसी धर्म के द्वारा न चल रहा हो तो क्या कहेंगे उसको? सेकुलर। रिलीजन के द्वारा यदि शासन न चल रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? सेकुलर है, ठीक है। और जो शासन धर्म से चल रहा है उसको क्या कहते हैं? इनसेकुलर। इसी तरह मोनार्की, मोनार्की माने जान लो, मोनार्क माने होता है राजा या रानी, दोनों के लिए प्रयोग होने वाला वर्ड है मोनार्क। और मोनार्की, मोनार्की हो गया मतलब तंत्र, वही शासन, यानी राजा या रानी का जब शासन होगा तो उसको क्या कहेंगे? मोनार्की, ठीक ना। इसी तरह थियार्की, थियार्की देखो, थियोक्रेसी भी है, थियोक्रेसी वही वर्ड है, थियार्ची भी कह सकते हैं कि थियार्ची, थी कहां से आ रहा है? थियो से, गॉड से, रिलीजन से, यानी धर्म का जब शासन हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई? थियोक्रेसी या थियार्ची? हाँ, धर्म का शासन, जब धर्म का और ईश्वर का शासन होगा तो यही कहा जाएगा। देखो यहाँ क्रेसी से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं। केकिस्टोक्रेसी, केकिस्टो का मतलब होता है वर्स्ट, यानी खराब लोगों का शासन, यानी कुछ बुरे लोग हों और वही शासन कर रहे हों तो उसको क्या कहेंगे? केकिस्टो, ठीक है। केकिस्टो क्रेसी यानी तंत्र हो गया, यानी गवर्नमेंट हो गई, और किसकी? वर्स्ट पीपल, यानी बुरे लोगों का शासन। और यहां देखो नियोक्रेसी, नियो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, इनएक्सपीरियंस्ड यानी जिनके पास एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। अनुभवहीन, अनुभवहीन लोगों के द्वारा यदि शासन चलाया जा रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? नियोक्रेसी है वो, ठीक है।
या ओकोलोक्रेसी। ओकोलोक्रेसी क्या मतलब होता है? ओकोलो का मतलब होता है मॉब, मॉब माने भीड़, भीड़ तंत्र, मोबोक्रेसी भी कहते हैं इसको। देखो यहां मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र, भीड़ शासन, यानी जहां सब अपने मन के राजा, जो मन में आए वो कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? ओकोलोक्रेसी यानी मोबोक्रेसी। ठीक है, क्लियर हो रही बात ना? इसी तरह से इन वर्ड्स को फिर से देखो। एनार्की का मतलब हो गया गवर्नमेंट, एनार्की का मतलब हो गया एब्सेंट, सॉरी आर्की का मतलब है गवर्नमेंट, और एनार्की का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। ओलिगार्ची का मतलब हो गया फ्यू पर्सन्स, यानी कुछ लोगों का शासन। एनार्की का मतलब हो गया पूरे ब्रह्मांड पर जिसका एक ही व्यक्ति का शासन। सेकुलर का मतलब हो गया जहां धर्म का कोई शासन ना हो या धर्म के नियमों का शासन न चलता हो। मोनार्की माने हो गया राजा और रानी का शासन। ठीक है, थियोर्ची मतलब हो गया धर्म का या ईश्वर का शासन। केकिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया वर्ष यानी खराब लोगों का शासन। और नियोक्रेसी का मतलब हो गया इनएक्सपीरियंस अनुभवहीन लोगों का शासन। और ओकोलोक्रेसी का मतलब हो गया मॉब यानी भीड़ तंत्र या भीड़ का शासन, जिसको मोबोक्रेसी भी कहते हैं।